पूरी की पूरी जो तालिबानी संस्कृति है, इसी यही तालिबानी संस्कृति है कि धौंस से, धपट्टे से, धमका के आप जो है किसी चीज पे कब्जा कर लो। तालिबान ने जो है हमारी सारी की सारी संस्थाओं पे, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो या विधान परिषद हो, उस पर कब्जा कर लिया। तालिबान की हरकत है ये, तालिबानी हरकत यह है कि आप जो है दूसरे का अधिकार छीन लो, झड़पट लो और फिर उसके बाद तय करो कि हम इनको सबक सिखाएंगे। यानी ये ऐसे ही है कि मैं आपकी कुटाई भी करूं और मैं खुद भी रोने लगूं और आप कहो जी रविंद्र कुमार जी क्यों रो रहे हैं, पता नहीं क्या बात हुई। नमस्कार, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने हाल फिलहाल एक बयान दिया है और ये बात कही है कि संसद में कोई बहस नहीं होती। एक टाइम था जब वकीलों ने मिलकर संविधान बनाया था, लेकिन आज के समय में किसी तरह की कोई बहस नहीं हो रही है संसद में और ये बिल ऐसे ही पास कर दिए जाते हैं। अब इस बात को कहने का मतलब क्या है, रविंद्र कुमार जी हमें बताएंगे। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं, क्यों ये बात कही गई है जबकि सत्र खत्म हो चुका है और अब ये बात क्यों कही गई है? कल सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी जी। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक समारोह हुआ जिसमें झंडा फहराने के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि पहले तो उन्होंने जिक्र किया कि कैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अपने बचपन की याद साझा की और फिर उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इस समय संसद में जो कानून बनते हैं उन पर कोई बहस नहीं होती। और बहस ना होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब हमारे पास वो कानून किसी भी विवाद के रूप में आते हैं तो फैसला करते हुए हमें ये नहीं पता चलता कि संसद के सदस्यों की उस बिल को पास करते हुए मंशा क्या थी और वो बिल कैसे बने। उन्होंने कहा कि भारत के आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान जो था वो वकीलों का था। उन्होंने कहा कि भारत के जो 5 बड़े नेता थे आज़ादी की लड़ाई के, वो सब वकील थे। अच्छा। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, सरदार पटेल वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भी वकील थे और मोहम्मद अली जिन्ना वो भी वकील थे। और तो इस तरह कानून के लोगों ने, जानकार लोगों ने ही जब ब्रिटिश कानून को जाना, जब वो पढ़ने गए और तब उन्हें पता चला कि आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। और तब जो है सभी लोगों को, महात्मा गांधी को भी लगा कि हम जो है गुलाम का जीवन जी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को भी लगा हम गुलाम का जीवन जी रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को भी लगा हम गुलाम का जीवन जी रहे हैं। और तब देश में आज़ादी की लड़ाई जो है संवैधानिक तरीके से लड़ी गई। और इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सबको याद होना चाहिए कि 299 लोग जो है भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और भारत की संविधान सभा ने 2 साल लगातार बहस करके, मुबाहिसे कर एक क्लॉज पर जो है लंबी लंबी बहसें हुई, जिसका की विवरण जो है संविधान सभा की डिबेट्स में मिलता है, जिसके टोटल 13 वॉल्यूम हैं। और उसके बारे में एक वानगी आप ये देख सकते हैं कि 3,56,000 शब्द थे जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बहस के दौरान प्रिंट में उनके नाम से आते हैं। तो इतनी बहस हुई, हर एक क्लॉज पर बहस हुई। और इसीलिए आज भी जब भी हम संविधान संशोधन पे बात करते हैं या किसी और कानून पे बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में या और दूसरी कोर्टों में संविधान सभा की वो सारी डिबेटें लाई जाती हैं और ये ढूंढा जाता है कि संविधान के निर्माताओं की क्या मंशा थी, उन्होंने क्या सोचा था पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, और उसी को लेकर जो है आज भी बहसें होती हैं और फैसले होते हैं। तो जितनी बड़ी बहसें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं उनमें संविधान जब बनाया जाता है तो उसके बारे में विचार किया जाता है। अब आप देखिए कि कानून के साथ एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभाएं, उनको हम बोलते हैं वो लेजिस्लेचर असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वो जो है कानून निर्माता संस्था है। हमारे जो सांसद हैं वो सांसद नहीं होते, वो जो है कानून के निर्माता होते हैं। अगर आप ब्रिटेन में जाएं, अगर आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ पर जो है सेनेटर को या पार्लियामेंटेरियन को जो है ये बोला जाता है कि दे आर द लॉ मेकर्स। तो लॉ मेकर्स का मतलब है कि संविधान का काम है, बनाना काम उनका काम है। और इसीलिए जब संसद में बहस होनी चाहिए, राज्यसभा में बहस होनी चाहिए, विधानसभा में बहस होनी चाहिए, तो उसकी जगह हम देखते हैं कि आज की हमारी संसद और विधानसभाएं जो है गुंडागर्दी का अड्डा बन गई हैं। और मैं कहता हूं कि एक तरह से तालिबान ने जो है हमारी सारी की सारी संस्थाओं पे, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो या विधान परिषद हो, उस पर कब्जा कर लिया है। तालिबान शब्द का क्यों इस्तेमाल किया आपने? तालिबान का मतलब है जो तर्क ना सूझे, जो कहे कि मेरी मनमर्जी है, मैं जो चाहता हूं मैं करूंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और इसका उदाहरण मिलता है कि 20 सितंबर 2020 को जब देश में राज्यसभा में तीनों जो किसान बिल जिनको लेकर के आंदोलन चल रहा है, वो जब किसान बिल पर बहस हो रही थी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 252वां सत्र था राज्यसभा का और उस सत्र में मैंने देखा कि तीनों बिल जो है आधा सेकंड में पास हो गए।
आधा सेकंड में पास होने का मतलब है कि अगर आप देखें तो बिल पास होने का एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका ये होता है कि पहले अध्यक्ष कहता है जी अब हम इस पर जो है मत विभाजन करेंगे। अच्छा। तो पहले ध्वनिमत से वो पूछते हैं कि भाई कौन इसके पक्ष में विपक्ष में। जब ध्वनिमत का प्रस्ताव लोगों को सही नहीं लगता, फिर वो कहते हैं जी इस पर जो है मशीन से मतदान हो। तो ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसमें जो है यस नो और एब्सेंट का बटन दबा के फिर उसकी कैलकुलेशन होती है। उसके बाद भी कई लोग कहते हैं जी इसमें कोई जो है भूल चूक हो सकती है क्योंकि मशीन अक्सर खराब हो जाती है। तो ऐसी हालत में फिर ये होता है, अध्यक्ष को ये तय करना होता है कि अब जो है हाउस में जो है पर्ची से बैलेट से वोट पड़ेगा और बैलेट पे हाँ नहीं की और या एब्सेंट रहने की जो है पर्ची बटती है। और तब जो है उसका तरीका ये होता है कि संसद के सारे कॉरिडोर को बंद कर दिया जाता है, सारी लॉबी खाली करा दी जाती है और संसद में सिर्फ सांसद होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और संसद के जो जरूरी कर्मचारी हैं वो होते हैं। अब आप देखिए कि उस समय जब बिल पास हुआ, संसद में हंगामा हो रहा था, संसद में सदस्य अपनी सीट पर नहीं बैठे थे और तब जो है आधी मिनट में उस समय के जो उपसभापति थे रघुवंश, उन्होंने कहा कि तीनों बिल पास। अच्छा। यानी तीनों बिल पास है। आइज और नोज का मतलब जो है हमारे जो है संसदीय अधिकारियों को नहीं पता, वो कह देता है जी आइज हैव इट। आइज हैव इट का मतलब अगर आज में कोई बता दे तो मैं कहूंगा कि उसे संसदीय गतिविधि की जांच है, पता है उसके बारे में, नहीं तो नहीं पता। अब जो है हमारे यहाँ जो भेड़िया धसान चल रहा है। अच्छा। जैसे मैंने कहा तालिबान हमारी संसद में घुस गया है, तो तालिबान का मतलब होता है भेड़िया धसान, भेड़ चाल। जैसे भेड़ जो होती है वो सोचती नहीं है, एक भेड़ अगर चलेगी तो दूसरी भेड़ वहीं चल देगी और आप अगर एक भेड़ खड्डे में गिर जाएगी तो सारी भेड़ें जो है खड्डे में गिर जाएंगी। हमारे सांसद जो है उनका काम है विचार करना, विमर्श करना। इसीलिए भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर वकील वहां जाएंगे तो संविधान के क्लॉज पर विचार करेंगे और उस पर उसका जो है सही तरीके से फैसला हो सकेगा जी। मैं एक विचित्र उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि भारत की संसद में जब भी कोई बिल पास होता है तो पहले उसको जो है उसको बनाया जाता है, ड्राफ्ट कमेटी को दिया जाता है, बनने के बाद वो कैबिनेट उसे अप्रूव करता है, कैबिनेट अप्रूव करने के बाद मान लीजिए राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है, फिर उसकी रीडिंग होती है, फिर उसके बाद जो है किसी सदस्य को अगर उस पर कोई आपत्ति है तो वो अपना जो अमेंडमेंट देता है, फिर हर अमेंडमेंट पे बहस होती है, हर अमेंडमेंट पे जो है वोट होता है, हर अमेंडमेंट पे वोट होने के बाद फिर फाइनल बिल पे वोट होता है। इसी तरह जब राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, फिर वहां पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके बाद जो है जब बिल पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के बाद नोटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अब एक विचित्र बिल इस देश की संसद में पास हो गया, वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। वो बिल पास ऐसे हुआ कि उसमें लिखा था गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और वो संसद के सदनों में चला, पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के बाद जब भेजा गया तब जो है उस समय के जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने वो पढ़ा और उन्होंने कहा भाई ये तुमने गलत कर दिया है, गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम नहीं होना चाहिए। तो एक कॉरिजेंडम लाया गया और कॉरिजेंडम लाकर जो है उस बिल को जो है ये बता दिया कि भारत का कानून है। और उस बिल के बारे में एक विचित्र बात और बताना चाहूंगा कि जो बिल हमने सन 2000 में पास किया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पूरी चुरा कर जो है, क्योंकि जब उसमें यूनाइटेड किंगडम लिखा है तो हमने ब्रिटेन का एक्ट चुरा लिया और वो एक्ट जो है 99 में ब्रिटेन ने जो है उसको रद्द कर दिया और उसकी जगह नया बिल ले आए। तो हमने पुराने बिल को पास कर दिया और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे आईटी एक्ट में जो है समय समय पर हमें संशोधन करने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का संसद में किस तरह बिल पास होते हैं, किस तरह नालायकी होती है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात सीजीआई ने बात बोली है, सीजीआई ने नहीं बोली ये बात, जो है सोमनाथ चटर्जी ने उस समय बोली, मैं जनता की याद के लिए बोली है। अभी उन्होंने ये कहा कि जब संसद में बिल पास होता है तो बिल पास होने में हर सदस्य क्या राय रखता है, क्योंकि जब भी कोई बिल बनता है, ड्राफ्ट होता है, तो उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, वो एक पेज होता है किसी भी संविधान के साथ, उसमें बताते हैं भाई हम बिल ये क्यों पेश कर रहे हैं। उसके बाद सदस्य कहते हैं, जैसे उन्होंने एक जिक्र किया कि मैंने जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो है वर्कर्स के लिए राम मूर्ति की बहस सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्कर्स को इस बिल से क्या नुकसान होगा। और ये भारत के सीजीआई रमन्ना जी ने कहा कि जब मैंने वो सुना तो उससे क्लियर हो जाता है कि बिल के फायदे और नुकसान क्या है। अब जो है बिल रखा जाता है, संसदों का हंगामा होता है, सरकार की रुचि होती है कि इस पे बिल पे बहस ना हो, क्योंकि बिल पे बहस करनी पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि सबसे नालायक बच्चे कौन से होते हैं। जो बच्चा पढ़ता नहीं वो चाहेगा क्लास में हुड़दंग होता रहे, जब हुड़दंग होगा तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी आवाज दब जाएगी और बदमाशों की आवाज सुनी जाएगी। तो पूरी की पूरी जो तालिबानी संस्कृति है
इसी यही तालिबानी संस्कृति है कि धौंस से, धपट्टे से, धमका के आप जो है किसी चीज पे कब्जा कर लो। तो भारत की लोकसभा और राज्यसभा को इस तरह कब्जा लिया है। और अभी जो हाल में ही जो अभी हुआ, अभी जो 11 तारीख को राज्यसभा में हुआ, जिसमें भारत सरकार के 7 मंत्री कह रहे हैं कि विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई किस बात की हो कि उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया, ढंग से चलने नहीं दिया। ये किसी का, पीयूष गोयल ने कहा, ये किसी का जो ठाकुर उन्होंने अनुराग ठाकुर ने कहा, ये और सदस्यों ने कहा। लेकिन जिन मंत्रियों ने कहा ये बात, और उसके बाद जो है संसद में हमने देखा कि मार्शल बुलाए गए, 50 पुरुष मार्शल, 10 महिला मार्शल संसद में सामने मौजूद थी। हंगामा हो रहा था, पुरुष सांसदों के सामने महिला मार्शल खड़ी कर दी गई और महिला सांसदों के सामने पुरुष मार्शल खड़े कर दिए गए। और जब मार्शल सदन में हो तो कोई बिल कैसे पास हो सकता है? बिल पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संसद की तरीका यही है कि मार्शल तो एक तरह से पुलिस है। अगर पुलिस आ जाए तो इसका मतलब वहां पर कोई जो है व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है पहले विपक्षी सांसदों को धमकाया गया, कूटा गया, पीटा गया। उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो है चश्मा उतार कर रोने लगे और बोले मेरा हृदय बड़ा द्रवित है। यानी ये ऐसे ही है कि मैं आपकी कुटाई भी करूं और मैं खुद भी रोने लगूं और आप कहो जी रविंद्र कुमार जी क्यों रो रहे हैं, पता नहीं क्या बात हुई, इनका हृदय जो है बड़ा द्रवित हो गया। तो ये जो है तालिबान की हरकत है, ये तालिबानी हरकत यह है कि आप जो है दूसरे का अधिकार छीन लो, झड़पट लो और फिर उसके बाद तय करो कि हम इनको सबक सिखाएंगे। अब जो है ये प्रतिवेदन लेकर उपराष्ट्रपति के पास गए। पहले भी जब किसान बिल पास हुआ था तब भी ये उपराष्ट्रपति के पास गए थे। लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या हो गई है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश रमन्ना जी ने एक तरह से बता दिया कि हमारी निगाह तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने उस समय भी कहा था जब किसान बिल पास हुआ था कि विपक्ष को जो है पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट की ये सारी बात को लेकर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए बिल जो है गलत तरीके से पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। आज के दिन ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और 11 अगस्त को जो हुआ और किसान बिल जब पास हो रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाह है और एनवी रमन्ना जी का बयान बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे चिंतित है, मेरे जैसे लोग भी चिंतित हैं और ऐसी हालत में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये सारे बिल जो है, ये सारे जो संसद में हंगामा करने वाले सांसद हैं, सारे जो बदतमीज और तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन सबको सबक मिलेगा और इनको हटना पड़ेगा। और इस सरकार को भी एक चेतावनी एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जो पद पे बैठे हुए हमारे प्रधान न्यायाधीश उन्होंने दे दी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो लोग जो है चुप नहीं रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर चाहे तो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुओ मोटो एक्शन लेकर इन सब जो गुंडागर्दी है उसको खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बता दिया कि फिलहाल चल क्या रहा संसद में और किस तरह की जोर ज़बरदस्ती से बिल भी पास हो रहे हैं और विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों का जो कुछ कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और एपिसोड में।